अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो गाइस आज हम बना रहे हैं केचप। ये होममेड केचप है जो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं और बाज़ार की केचप बहुत महंगी पड़ती है। और ये घर में साफ़ सुथरी केचप आप खुद अपने हाथों से बनाए अपने बच्चों के लिए। तो इसमें हमने टमाटर डाले 1 kg और एक प्याज छोटी सी और 3 अदद ये लहसुन के 3 जवे। इसको अब हम ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और ये गल जाएंगे। देखिए अब हम इसकी पील जो है वो हम निकाल रहे हैं। इसकी अलग हो गई है बिल्कुल खाल। हाफ ऑफ करके टमाटर मैंने इसलिए डाले थे कि इसकी हम पील ऑफ कर सकें इसको आराम से। ये नरम हो चुके हैं और इनकी आप आराम से खाले निकाल सकते हैं और ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी। और फिर इसको आप बिल्कुल नरम करके ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें गाइस, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में अपने बच्चों के लिए बनाएं। और इसमें हमने थोड़े बहुत मसाले भी ऐड किए कि बच्चों का थोड़ा इम्यून सिस्टम भी सही रहे। और ये बिल्कुल बाज़ार से आपको सस्ती पड़ेगी केचप। आजकल टमाटर 15 रुपये kg हैं, तो 1 kg में से हम ये केचप बना रहे हैं। 1 kg टमाटर में से आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। ये इनकी सबकी अब देखें मैंने पेस्ट निकाल दिए हैं। अब इनको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। इसको बिल्कुल ठंडा करके फिर ग्राइंड कीजिएगा, वरना आपको छींटे लग सकते हैं गरम में। इसको हम ठंडा कर लेंगे पहले मैश करके अच्छी तरह, फिर आप इसको ठंडा कर लें और इसको ग्राइंड कर लें। जो भी ग्राइंडर हो आपके पास उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये टमाटर ने अपना ही पानी छोड़ा है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 2 घूंट तक, ज़्यादा नहीं। और इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, ये हल्की आंच पे ही मीडियम आंच पे नरम हो जाएंगे टमाटर। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं और इनको आप देखें ठंडा करके और फिर आप ग्राइंड करें, वरना आपको गरम में छींटे लग सकते हैं। इसमें मैंने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने प्याज और लहसुन के जवे ऐड किए हैं जो ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएंगे। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं टमाटर। अब हम इनको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। ये थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, मेरे पास साबित नहीं थी। और थोड़ी सी मैंने दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा जीरा ऐड किया मैंने। मेरे पास साबुत नहीं थे तो मैंने पाउडर ही ऐड कर दिया है, आप भी पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये जीरा इसमें आ गया और बिल्कुल हल्का हल्का मैंने इसमें डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और बच्चे खाते हैं तो मैंने इसलिए रेड चिली यूज़ नहीं की। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी जग में। देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब इसको स्ट्रेनर में हम छान लेंगे ताकि इसकी जो भी थोड़ी बहुत है वो बिल्कुल कचरा इसका निकल जाएगा, बीज भी इसके निकल जाएंगे स्ट्रेनर में। और बिल्कुल स्मूथ सी आपकी केचप बनेगी, बहुत टेस्टी। जो कलर आएगा इसमें कुदरती, ये टमाटर का रेड कलर जो है वो इसमें बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें कलर मैंने ऐड नहीं किया, कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें सारा हमने स्टैंड कर लिया। अब हम इसको गाढ़ा कर लेंगे आंच पे, तेज़ आंच पे। आप इसको पका लें तेज़ आंच पे। ये चीज़ें जो घर में बन सकती हैं हम बना सकते हैं घर में। घर की चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है और ये बहुत टेस्टी बनती है घर में। बाज़ार के केचप से आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगी।
घर में केचप ज़्यादा यूज़ होती है। अगर कोई बिज़नेस के तौर पे बनाना चाहे तो फिर उसमें थोड़े से एसिड्स यूज़ होंगे, जिससे वो फिर साल तक ख़राब नहीं होगी, 1 साल तक आप रख सकते हैं। वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लोग बनाते हैं बिज़नेस के हिसाब से, उसमें फिर कुछ एसिड्स पड़ेंगे। ये इसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है और आधा कप मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। टमाटरों का अपना कलर ही इतना खूबसूरत है कि इसमें हमें कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये अब थिक हो चुकी है। और ख़्याल करें आपके इसके छींटे गरम गरम लगते हैं, उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। आधा कप सिरका डाला मैंने, 1 kg टमाटर थे। अब हम इसको थिक होने तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो आपको छींटे लग सकते हैं। मीडियम आंच पे आपको पकाना है इसको, ताकि ये थिक हो जाए। और इसमें हम थिकनेस के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, ये खुद ही थिक हो जाएगा और बहुत खूबसूरत शाइनी सा केचप बनेगा आपका। इसमें आप थोड़ा सा 1 पिंच 2 पिंच तक नमक भी ऐड कर सकते हैं। वो करना है, मैं वो आपको बताना भूल गई, वो मैंने शुरू में ऐड कर दिया था नमक थोड़ा सा। जी ये देखिए थिक हो चुका है। तो अभी ये बहुत छींटे लग रहे हैं इसके। आप इसकी मीडियम फ्लेम रखें, वरना आपको छींटे लगेंगे तेज़ फ्लेम पे। और अब आप इसको चेक करें, देखें इस प्लेट में डाल के। अगर ये पानी छोड़े तो ये थिक नहीं हुआ अभी तक। अगर पानी ना निकले इसमें से और बिल्कुल लाइन बन जाए तो ये थिक हो चुका है। देखें ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा। देखें बिल्कुल केचप पे पानी नहीं है इसमें, ये थिक हो चुका है। और ये देखें ये अब भी नीचे नहीं गिर रहा, लाइन पूरी बरकरार है। तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हमारा केचप रेडी हो चुका है और इसको ठंडा करेंगे हम, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। किसी बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, ये आपका कुछ महीने तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने सिरका डाला है। ये देखें जी हमारा केचप तैयार हो गया है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डिश आउट कर रहे हैं और देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, बहुत खूबसूरत कलर में ये हमारा रेडी हो चुका है केचप घर में। ये भी इसकी थिकनेस देखें घर में, फर्स्ट क्लास केचप। कुछ भी मैंने इसमें थिकनेस के लिए नहीं किया। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारी मेहनत कामयाब करें।